जय गुरु वंदे आश्रम नगवा चौकिया गाजीपुर में आप सभी लोग आस्था भाव के साथ बैठे हुए हैं। आध्यात्मिक भजन सत्संग सुनने के लिए तो कार्यक्रम तो होगा, उसके पहले कार्यक्रम की जानकारी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया नए कार्यक्रम की जानकारी के विषय में। आज तो यहाँ है ही कार्यक्रम, हो रहा है 4 तारीख को, 5 तारीख को सिलहटा बलिया, 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक वापी गुजरात डूंगरी फरिया में सत्संग एवं भंडारा रात 7 से 10 बजे तक डेली। इसके बाद बॉम्बे में भी रहेगा, गुजरात में भी 19 तारीख को आना है सुबह में, और 19 तारीख को यहाँ का कार्यक्रम इस बार रहेगा। क्योंकि हाँ, अधिकतम यहाँ 11 और 12 के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि सुबह की फ्लाइट है वहाँ से। तो 19 तारीख को कार्यक्रम रहेगा। 20 तारीख को धनईपुर सराय भारती बलिया में 20 फरवरी को कार्यक्रम रहेगा। दोपहर में है सत्संग भंडारा, साथ में पूजा भी है शायद। इक्कीस फरवरी को अशोक पांडे दुहबर बलिया, और 22 फरवरी को गोरखपुर, 23 को सिधागर गाजीपुर आश्रम, 24 फरवरी को गोपाल सिंह सिधागर माड़ौर गाजीपुर दोपहर सत्संग भंडारा, 25 को बनारस आश्रम, 26 फरवरी को मुर्दहा आयर वाराणसी में गुलशन पाठक, 27 फरवरी को शिवरामपुर मिर्जा मुराद वाराणसी दोपहर में, 28 तारीख को रामपुर कुटीर चक्के जौनपुर स्कूल में कार्यक्रम है दोपहर में। तो महीना 28 का है ना, 29 तक तो कार्यक्रम तो 28 तक है, तो 29 खाली है भाई, घुरे देना किसी को, एक दिन खाली है। उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, फिर यहाँ चौथी और बलिया 5वीं। 6 तारीख संभावित राजस्थान, वैसे डेट टालने की उम्मीद है, अगर टल जाएगा तो खाली रहेगा और नहीं तो राजस्थान।
उधर से लौटेंगे फिर नेपाल, 13 से 18, 19 को फिर यहाँ कार्यक्रम रहेगा। सीधागर आश्रम गाजीपुर का स्थापना दिवस 20, 21 एवं 22 मार्च को। 23 मार्च को सुरेंद्र मध्यसिया चौहान मार्केट दुल्लहपुर गाजीपुर में मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम भंडारा रहेगा। सुरेंद्र मध्यसिया आए हैं। 24 और 25 शायद होली है, हाँ? तो होली के दिन तो यहाँ कार्यक्रम रहता ही है सुबह में। 25 और 26 तारीख को फिर मिर्जापुर चकसारी मुदेहरा में सत्संग भंडारा। 27 तारीख को हरिबानपुर खुबार कालिका धाम सेवापुरी वाराणसी सत्संग भंडारा शाम को, दोपहर में शिवरामपुर। रसूलपुर 85 गाजीपुर 28 मार्च में दोपहर कार्यक्रम। 29 तारीख को जगदीशपुर अवतार अभिसहन गाजीपुर रघुनाथ यादव के शाम सत्संग भंडारा। 30 तारीख को सीधागर महड़ौर गाजीपुर अमरजीत कुशवाहा शाम को सत्संग भंडारा। कितने तारीख का महीना हो? 31। 31 मार्च में योगेंद्र प्रताप अवसानपुर हरहुआ वाराणसी दोपहर में कार्यक्रम है। 31 तारीख को रात में खाली है। हाँ, लेकिन नहीं खाली है। 31 पहली दूसरी तारीख डीह बाबा मंदिर श्रीनगर कॉलोनी पहाड़िया वाराणसी में राजू जायसवाल 3 दिवसीय कार्यक्रम। फिर 2, 3, 4, 5 लगातार, यही ना। 6, 7, 8 अप्रैल में 3 दिन खाली है। 6, 7 और 8 3 दिन अप्रैल में। उसके बाद फिर पूछना नहीं है, फिर उसी तरह से लगातार से जो। तो फिर मई जून वाला भी बता दें कि अगले बार में? अगले बार में। हाँ। तो मैंने इसलिए सुना दिया कि लोग कार्यक्रम के लिए तंग कर रहे हैं और मैं कार्यक्रम से बधा हूं, तो कैसे बीच में हम कार्यक्रम दूं? मेरे पास जून तक कार्यक्रम लिस्टेड है, कहाँ जाना है, किस प्रदेश में जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, सब लिस्टेड है। अब उसी में कोई सोचे कि हमारे यहाँ इसी समय हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। समय अपने मुताबिक आपको दूंगा, आपके मुताबिक तो मैं फंसा हूं पहले से, यानी मैं किसी से फंस गया, सीधी सीधी बात है। तो मैं टाइम ऐसे नहीं दे सकता। और हर दिन कार्यक्रम 2, 3, 2, 3, 4 होगा, क्योंकि अभी से जान लीजिए कि जून तक कार्यक्रम है। तो अब जितना भी कार्यक्रम आ रहा है तो उसमें तो यही करना पड़ेगा। कहीं बगीचा मिलेगा तो दोपहर में होगा, बगीचा नहीं मिलेगा तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि कितना भी आप छाया कर दें लेकिन कोई दोपहर में बैठने वाला नहीं। बगीचा रहेगा तो टेंट लगने के बाद वहां पर कार्यक्रम हो जाएगा, ठीक। और जितने लोगों के पास कार्यक्रम है याद कर लेना, नए पब्लिक में प्रचार प्रसार होगा और शेड्यूल आश्रम से आपको पूरी तरह से जानकारी दिया जाएगा, कैसे क्या व्यवस्था करना है। क्योंकि भूल जाइए कि गधा पकौड़ी खाता था। क्यों? क्योंकि जब भी हम जहां बैठ करके बोलते हैं लोग मानते नहीं या तुरंत खींच लेते हैं। किसमें?
और चढ़ जाता है यूट्यूब पर। तो मंच, माइक और पब्लिक, ये तीनों की व्यवस्था टनाटन। समझ में आ गया आप लोगों को? पब्लिक, मंच और माइक यानी बाजा। बाजा में डीजे वाला बाजा नहीं चाहिए, बाजा दूर तक आवाज जानी चाहिए। और आहूजा कंपनी का बाजा। ऐसे जैसे में तैसे जो ऑफर खत्म हो गया। सन 2023 तक मैंने ऑफर दिया था कि मुझे जैसे भी चाहो इसे बुलवा लो, जहां चाहो वहां बुलवा लो। और मैंने ये करके दिखाया। 150 आदमी के लिए भी कार्यक्रम कराया। हमने नहीं परवाह किया, गया उनके पास कार्यक्रम दिया। लेकिन अब चाहेंगे तो ऑफर क्या हो गया? सुन रहे हैं ना भाई आप लोग? चाहे लोकल कार्यक्रम हो, चाहे वोकल कार्यक्रम, तो कहेंगे वोकल कहाँ? तो वो याद आ गई, मथुरा में एक व्यक्ति ने कहा कि साधु बाबा ने पूछा कि भाई आप किसकी पूजा करते हो? तो कहा कि हम तो भगवान कृष्ण की करते हैं। आप किसकी करते हो? तो बताया हम तो विष्णु का करते हैं, कोई कहा शंकर की। तो कहा हम तो परम भक्त हैं। कौन भक्त हैं? परम भक्त। तो वो भी अलग से हिंदी शब्दकोश में नहीं मिलेगा, लगा के रख दिया। तो उसी तरह से जो मैं बताया हूं, ये हिंदी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। लेकिन 10 मिनट के लिए बुलाना चाहते हैं तो भी हमें ये सब व्यवस्था चाहिए, वरना ये व्यवस्था मत दीजिए। हम आने के लिए आ जाएंगे, लेकिन ये कहिए कि कुछ सुना दें तब। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऑफर क्या हो गया? ऑफर। अब जिसको समझ में आया वो ऑफर का लाभ उठाया, अब नहीं समझ में आया तो अब लाभ मिलने वाला हो। और सन 2025 के बाद तो आपको बुलाना होगा तो कमर कस के बुलाना होगा, क्योंकि 25 के बाद तो जन सैलाब साथ साथ रहेगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो अभी भी 25 तक लाभ मिल सकता है, जितना व्यवस्था बताया उसके साथ। 25 के बाद यदि आप बुलाना भी चाहेंगे तो तरसेंगे अपने दरवाजे पर। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके दरवाजे पर न जाए, लेकिन आपकी क्षमता ही नहीं रहेगी हमारी भार को संभालने के लिए। कौन सा भार? मेरा तो संभाल लेंगे, लेकिन मेरे पब्लिक का नहीं संभाल पाएंगे। पता चला कि आपके दरवाजे पर 1000 आदमी खड़ा होने की व्यवस्था है, और वहां आदमी जब 50-50 हजार रहेंगे तब क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? तो अभी ऑफर है ये 25 तक कर सकते हैं, उसके बाद तरसेंगे। केवल कार्यक्रम में जाएंगे लेकिन बुला नहीं पाएंगे। तो किसी भी कार्यक्रम में माइक, मंच और पब्लिक रहेगा, और आश्रम के गाइडलाइन से तो कार्यक्रम देंगे, वरना उम्मीद न किया जाए, क्योंकि 23 वाला ऑफर समाप्त। अब ऑफर नहीं है। अब जो ऑफर है दूसरा है, इसके मुताबिक है। क्यों? क्योंकि हम कार्यक्रम से परेशान हैं। हमारे परेशानी को तो आप जान नहीं सकते कि बुझ पाएंगे। जैसे कुछ लोग कहें, सोचते होंगे ना कि स्वामी जी को क्या दिक्कत है, अरे असला के गाड़ी में बैठ करके चलना है तो क्या दिक्कत है? यही बात ना, गाड़ी में बैठ के चलते हैं क्या दिक्कत होगा? गर्मी में गर्म नहीं होगा और ठंडी में ठंडी नहीं लगेगी।
तो दिक्कत क्या है? तो मैं कहता हूं कि जितने लोगों के अंदर ये भाव आए कि कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको मैं अपने साथ लेकर के घूमने को तैयार हूं। तो तैयार रहेंगे आप लोग? हाँ, क्योंकि हमेशा चलना है, साथ साथ चलना है। सोने को बहुत कम मिलता है, रात में भी सोने को कम मिलता है। अब कोई बात नहीं, बच्चे को कहीं कुछ दर्द हो गया होगा, कष्ट हुआ होगा ना।